वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए चैनल एयर नॉलेज टीवी पर। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि डायनासोर्स का अंत हो गया था, और डायनासोर्स के अंत के बाद भी एक प्रजाति ऐसी थी जो कि जिंदा रही थी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो होने वाली है कुछ इंटरेस्टिंग। आज से 16 करोड़ साल पहले धरती पर सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे डायनासोर्स। डायनासोर्स कई तरह के होते थे। इनमें से हर डायनासोर्स की अपनी अलग ही एक प्रजाति होती थी। कुछ डायनासोर्स 41 फीट से भी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। कई डायनासोर्स मांसाहारी थे जो सिर्फ मांस ही खाते थे, और कुछ तो डायनासोर्स ऐसे थे जो सिर्फ शाकाहारी ही हुआ करते थे। साइंस का तो ये भी कहना है कि दोस्तों, डायनासोर्स की उम्र लगभग 200 साल से भी ज़्यादा हुआ करती थी। इनमें से कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां ऐसी थी जो कि ज़मीन पर रहने वाली थी, और कुछ प्रजातियां ऐसी भी थी जो सिर्फ पानी में ही रहती थी। कुछ डायनासोर की प्रजातियां ऐसी भी थी जो ज़मीन के साथ साथ हवा में भी उड़ते थे। आकार के मुकाबले में देखें तो दोस्तों, कुछ डायनासोर बहुत ही बड़े हुआ करते थे और कुछ डायनासोर बहुत ही छोटे हुआ करते थे। कुछ डायनासोर तो बड़े आकार के होने के बावजूद भी शांत होते थे और किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कुछ डायनासोर आकार के छोटे होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते थे। दोस्तों, आप ये बात सुनोगे तो बहुत हैरान रह जाओगे। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों, डायनासोर का अंत बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत से हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज के टाइम में डायनासोर्स का नामो निशान तक नहीं रहा। आज से लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के टाइम पर धरती पर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड, तकरीबन 1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था। वो एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से धरती पर आता आता एक आग के गोले में तब्दील हो गया था, और वो एस्टेरॉयड धरती पर टकराया, जिसके बाद धरती एक आग के गोले में बदल गई थी। एस्टेरॉयड धरती से टकराते ही धरती पर चारों ओर आग ही आग फैल गई और चारों ओर भूकंप आने शुरू हो गए थे। अंतरिक्ष से ये एस्टेरॉयड जब आ रहा था दोस्तों, तब इस एस्टेरॉयड ने एक आग के गोले का रूप ले लिया था, और ये एस्टेरॉयड धरती से टकराते ही चारों ओर विस्फोट हो गया था, जिसके कारण सारे डायनासोर की जलने के कारण मौत हो गई थी। इस एस्टेरॉयड का धरती पर गिरने के बाद डायनासोर के साथ साथ ही सारे ही जीव जंतु मारे गए थे। इस एस्टेरॉयड के गिरने के कारण धरती का वातावरण बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। इसी वजह से धरती पर चारों ओर गैस ही गैस फैल गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हुआ था। एस्टेरॉयड गिरने के बाद धरती का एक किस्म से मानो अंत ही हो चुका था। डायनासोर्स के अंत के बाद फिर धीरे धीरे से धरती में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। धरती के वातावरण में धीरे धीरे से सुधार आने लगा था, और शुरू हुई इसी से धरती की कहानी। और फिर से दोस्तों, धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे से धरती के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आने लगा और धरती का वातावरण फिर से शुद्ध होने लगा था। वातावरण सुधरने के कारण कई जानवरों, जीव जंतु का जन्म हुआ था। ऐसी कौन सी प्रजाति थी जिसने एस्टेरॉयड के गिरने के बाद भी अपने आप को जिंदा रखा था? जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों, एक ऐसी प्रजाति भी थी जिसने एस्टेरॉयड के गिरने के बाद अपने आप को जिंदा रखा था। एस्टेरॉयड गिरने के बाद ज़मीन पर रहने वाले हर एक जानवर की मौत हो चुकी थी, पर इस जानवर ने अपने आप को जिंदा रखा था। उस प्रजाति का नाम है चूहा। जी दोस्तों, आपने सही सुना, उस प्रजाति का नाम है चूहा। साइंस का तो ये कहना है दोस्तों, धरती पर जब ये एस्टेरॉयड गिरा था तो इस प्रजाति ने अपने आप को ज़मीन के अंदर छुपा लिया था। इस प्रजाति ने ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के अपने आप को ज़िंदा रख लिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। ऐसी ही नई नई वीडियो के साथ मिलता रहूँगा आपको एक नए चैनल एयर नॉलेज टीवी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।